हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद बेसिक्स पर स्वागत है। मैं सूरज कुमार यादव आज आपके लिए बहुत ही शानदार चैप्टर क्लास 10th जीव विज्ञान का प्रथम चैप्टर जैव प्रक्रम लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है। देखो, जैव प्रक्रम हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो जैव और दूसरा प्रक्रम। तो बेटा, जीव का अर्थ होता है जीव। क्या होता है? जीव, है ना। और प्रक्रम का अर्थ होता है जिस तरीके से जीवन जिया जाता है, ठीक है। यानी जीवन को जीने में जो महत्वपूर्ण कारक हैं, जो हमें जिनके बिना जीवन जीना असंभव है। जीव का तो मतलब जीव हो गया, लेकिन प्रक्रम का मतलब कौन सी ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से ये जो जीवन है ये संभव है। यानी अगर वो चीज़ें हमें उपलब्ध ना हो तो उसके बिना जीवन संभव नहीं है इस पृथ्वी पर। अगर पृथ्वी पर जीवन संभव है तो प्रक्रम का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही रखा गया जैव प्रक्रम। यानी एक प्रक्रिया है, एक ऐसी क्रिया है जो समन्वित रूप से कार्य करती है, जिसके माध्यम से एक मनुष्य, एक जीव जीवित है, और उसी को कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, तो कौन सी प्रक्रिया है, इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे जैव प्रक्रम मिलकर बना है। चलिए डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो जैव प्रक्रम होता क्या है, इसके बारे में पहले देखो। तो जीव द्वारा पृथ्वी पर जीवन को चलाने के लिए जाने वाले आधारभूत कार्य पोषण। देखिए, पोषण आ गया। कह रहे जीव द्वारा पृथ्वी पर जीवन को चलाने के लिए किए जाने वाले आधारभूत कार्य पोषण। तो पोषण क्या होता है बच्चों? मेन पोषण को हमें समझना है। किसको? पोषण को। देखिए, पोषण क्या होता है? जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन हमारे मुख से अंदर जाता है और एक पावर देता है। क्योंकि आपको पता है, भोजन जाता है, भोर में एक शक्ति होती है, वो पावर होती है। उसको ऑब्जर्व करके, उस भोजन से जो ऊर्जा होती है उसको ऑब्जर्व करके वो हमें हमारे शरीर को मिलती है। तो जो ऊर्जा उस भोजन से हमारे शरीर तक मिलने में जो भी क्रियाकलाप हुआ, वही हमारा पोषण है। यानी खाना खाने के बाद उस खाने से जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करके जो शरीर को हमारे ऊर्जा मिली, ये क्रिया जो हुई वही क्या हुई? पोषण हुई। ठीक है, तो बिना पोषण के जीव का जीवन संभव नहीं। इसलिए ये एक प्रक्रम है, जो प्रक्रम का एक प्रक्रम है। श्वसन, उसी के क्रम में बेटा श्वसन है। देखो, बिना श्वसन के भी जीवन संभव नहीं है ना? बिना श्वसन के भी जीवन संभव नहीं है। यानी श्वसन से क्या होता है? हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकालते हैं, है ना। तो बिना ऑक्सीजन के भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इसलिए श्वसन को भी जैव प्रक्रम का हिस्सा माना गया। परिवहन बेटा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंग है जैव प्रक्रम का, परिवहन। देखिए, परिवहन क्या होता है? हमारे शरीर में बहुत सारी नसें होती हैं, तो इसमें रक्त का परिवहन होता है, यानी रक्त जाता रहता है। यानी शरीर जो है हमारा, हम ये चीज़ें बता रहे हैं, इन्हीं चीज़ों से चीज़ें बनती हैं, और ये पूरा जैव प्रक्रम इन्हीं चीज़ों पर आधारित होता है। ये जो चार मेन चीज़ें हैं, इन्हीं पर पूरा पोषण आधारित होता है, पूरा जैव प्रक्रम आधारित होता है, जीवन जीने का पूरा तरीका आधारित होता है इसी पर। परिवहन यानी शरीर नसों में खून पहुंचाने का कार्य परिवहन के माध्यम से होता है। जैसे हमारे अंदर हृदय होता है, तो हृदय खून को पंप करता है, तभी जो है खून का सारे शरीर में परिवहन हो पाता है। तो परिवहन भी हमारे जैव प्रक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उत्सर्जन बेटा, ठीक है, उत्सर्जन भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। क्यों?
उत्सर्जन नहीं करोगे तब भी आपके लिए दिक्कत है। जैसे खून है, तो खून हमारे शरीर में बनता है, लेकिन ये खून अशुद्ध होता है। तो खून अशुद्ध जो होता है उसमें कुछ खराब तत्व बच जाते हैं, तो उनको क्या होता है, उनको किडनी के माध्यम से मूत्राशय द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो जो खराब उसमें तत्व हुए रक्त में, जो यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं, है ना। तो बिना अवसर अगर वो खराब तत्व बाहर ना निकाले जाएं तो शरीर में ही रह जाएंगे, तो मनुष्य का जीवन का अंत हो जाएगा। तो बिना उत्सर्जन के भी जीवन नहीं संभव। और खाना आप खाते हैं, खाने में पोषक तत्व होते हैं, उस पोषक तत्व से हमें एनर्जी मिलती है, फिर भी उसका जो है उसमें कुछ खराब पदार्थ, खराब चीज़ बच जाती है, वो मल के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो बिना उत्सर्जन के जैव प्रक्रम पूरा नहीं होता है। तो इन्हीं का समन्वित रूप, अब आप जब इन सब चीज़ों का समन्वित रूप होगा तो हमारे शरीर में आकार में वृद्धि होगी और एक हमें नई ऊर्जा मिलेगी, है ना। तो इसी पूरी क्रिया को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी पूरी क्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। वे सभी जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं सब क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी जो सभी सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। सम्मिलित रूप यानी ये आपका पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब मिलजुल कर कार्य करते हैं, तब जाके एक जैव प्रक्रम का हिस्सा मिल पाता है। आप सोचे बिना पोषण के जीवन संभव हो पाएगा, जीव का प्रक्रम चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। आप सोचे बिना उत्सर्जन के जीवों का प्रक्रम चल जाएगा, नहीं जीवन संभव हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। आप सोचे परिवहन के बिना जीवन संभव हो पाएगा, ये जीव की लाइफ प्रोसेस चल पाएगी, तो नहीं चल पाएगी। ठीक है, यानी इन चारों चीज़ों का जब समन्वित रूप ही होगा तभी जो है जैव प्रक्रम जरूरी है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, तो पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर जीव को जीवन जीना है इस धरती पर, तो इन चारों स्टेजों से अगर नहीं गुजर रहा है तो इस संसार में जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, इसलिए इससे लाइफ प्रोसेस के 4 महत्वपूर्ण अंग माने गए। ठीक है, 4 महत्वपूर्ण अंग माने गए। अब बेटा पोषण क्या होता है, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे पोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है। ठीक है, क्या होता है पोषण, क्या होता है। चलिए, अब हमने जैव प्रक्रम देख लिया, अब पोषण देखते हैं। क्या देखते हैं, पोषण। तो आपको पता है कि पोषण के लिए इंसान सबसे पहले, जीव जो होता है वो खाद्य पदार्थ का ग्रहण करता है ना। तो देखिए, सबसे पहले एक जीव होता है, सबसे पहले एक जीव होता है, एक जीव होता है, वो खाद्य पदार्थ खा लेता है, यानी मुख के माध्यम से खाद्य पदार्थ को खा लेता है। फिर उस खाद्य पदार्थ का पाचन होता है। पाचन का मतलब वो धीरे धीरे जो है ग्रास नली से होता हुआ भोजन कहाँ पहुँचता है, आपके आमाशय में पहुँचता है। वहाँ आमाशय में रस स्रावित होते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा मिल जाती है। यानी जब भोजन का पाचन होगा तो उसमें जो पोषक तत्व होंगे, उन पोषक तत्वों से शरीर को हमारी ऊर्जा मिल जाएगी। जब ऊर्जा मिलेगी हमारे शरीर को तो हमारे शरीर में वृद्धि होगी। तो यही क्रिया, यानी जीव ने भोजन को ग्रहण किया, उस भोजन से मिले पोषक तत्व, उन भोजन का पाचन हुआ और उसी से मिले पोषक तत्व से जो हमें ऊर्जा मिली,
ऊर्जा से हुई शरीर में वृद्धि, इस शरीर में वृद्धि ही क्या कहलाती है? जीवों में पोषण कहलाती है। जैसे देखिए, जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ तथा अन्य खाद्य पदार्थ का पाचन कर उसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। उसका उपयोग शरीर के वृद्धि में विकास या पोषण कहलाता है। यानी जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ तथा अन्य खाद्य पदार्थ का पाचन कर उसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। उसका उपयोग शरीर की वृद्धि में होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। हमने क्या कहा? जीव खाद्य पदार्थ खाता है ना, और खाद्य पदार्थ खाने के बाद उस खाद्य पदार्थ का पाचन होता है। उसी खाद्य पदार्थ के पाचन होने के बाद उस खाद्य पदार्थ के पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा मिलती है। उसी ऊर्जा से ही हमारे शरीर में वृद्धि होती है। इस वृद्धि को ही हम क्या बोलते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है। पोषण बेटा हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो स्वपोषण, एक तो हमारा परपोषण। स्वपोषण क्या होता है? इसके नाम से ही स्पष्ट है। स्वपोषण वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या कहें स्वयं बनाते हैं, यानी जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाए, क्या कहलाएगा? स्वपोषण कहलाएगा। ऐसे कौन से जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपको पता है, एक फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है पौधों में, प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं। उसकी क्रिया के माध्यम से हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ऐसे जो जीव होते हैं वो हमारे स्वपोषण जीव कहलाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषण आता है, परपोषण आता है, परपोषण आता है। क्या होता है परपोषण भाई? वही बात है, इसमें उल्टा दोहराना है उसी चीज़ का। तो परपोषण बेटा क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं ना बनाए और अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित हों, दूसरों पर निर्भर हो, वही हमारे क्या कहलाते हैं? परपोषी जीव कहलाते हैं या परपोषण कहलाता है। वह जैव प्रक्रम जो जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता है, दूसरे द्वारा निर्मित भोजन से अपना पोषण करता है, परपोषण कहलाता है। यानी जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तथा दूसरे पौधों द्वारा बनाया गया भोजन को ग्रहण करते हैं, उसी भोजन से अपना पोषण कहते हैं। तो ऐसा जो पोषण होता है वो क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है। जैसे कि मनुष्य होता है बेटा, मनुष्य आपको पता है हरे पेड़ पौधे, पत्तियों, सब्जियों, हरी सब्जियां, दालें, ये सब किससे मिली होती हैं? हमको पेड़ से मिली होती है। क्योंकि पेड़ अपना भोजन स्वयं बनाता है, हम पेड़ के द्वारा बनाए हुए भोजन को खाते हैं, इसलिए हम पेड़ पर निर्भर हो गए। यानी हम अपने द्वारा स्वयं भोजन बनाए नहीं खा रहे, इसलिए मनुष्य क्या हो गया? परपोषण। और सारे जीव जंतु भी जो है दूसरों पर आश्रित होते हैं, दूसरे से छिपकली होती है, कीड़े मकोड़े खा लेती है, तो वो दूसरे पर आश्रित है ना, दूसरे से भोजन ले रही है, इसलिए क्या कहलाएगी? परपोषण कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? परपोषण कहलाएगा। अब देखिए बेटा, परपोषण के कुछ प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? पोषण के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो नंबर 1 पे प्रकार जो है इसका, नंबर 1 पे इसका जो प्रकार है, इसका नंबर 1 पे जो इसका प्रकार है, नंबर 1 पे इसका जो प्रकार है, प्राणी समभोजी पोषण।
क्या होता है? वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन को ठोस एवं तरल रूप में ग्रहण करते हैं प्राणी समभोजी पोषण कहलाता है। ऐसे जीव जो अपना भोजन ठोस एवं तरल रूप में ग्रहण करते हैं, यानी जो अपना भोजन ठोस एवं तरल रूप में ग्रहण करें, वैसे जीव क्या कहलाते हैं? प्राणी समभोजी। प्राणी समभोजी जीव कहलाते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है। ठीक है, जैसे ऐसे जीव में कौन सा जीव आता है? अमीबा। बेटा अमीबा क्या होता है? अपने ही एक ठोस कूटपाद होता है, उस ठोस कूटपाद को अपने कूटपादों में दबोच लेता है और जिससे उसके आकार में वृद्धि होती जाती है। यानी अमीबा एक ठोस पदार्थ ग्रहण करता है। बेटा इसी में मनुष्य आता है और मेढक भी आता है, जो कि क्या होते हैं? हमारे प्राणी समभोजी होते हैं। ठीक है, ठोस एवं तरल पदार्थों का ग्रहण करते हैं। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण क्या होता है? मृतोपजीवी पोषण क्या होता है? वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन को प्राप्ति के लिए दूसरे मृत जीवों का अवशोष्य तथा उत्सर्जी पदार्थ पर निर्भर होते हैं। यानी ऐसे जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन को प्राप्ति करने के लिए दूसरे जीवों के मृत जीवों के शरीर को अवशोष्य करते हैं या उनसे जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उन पर निर्भर होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी पोषण। यानी मरे हुए जीव से कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। ये कवक क्या होता है? ये मरे हुए से, जैसे कोई जानवर वगैरह अगर मर जाता है तो वहाँ पर कवक वगैरह लग जाता है। बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ जैसे जीव वहाँ पर उत्पन्न होकर उसको जो है खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे जो जीव होते हैं वो मृतोपजीवी पोषण से अपना पोषण करते हैं। परजीवी पोषण, यानी परजीवी पोषण क्या होता है? वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन की प्राप्ति के दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। कहने का मतलब है ऐसे जीव जो अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे जीवी पर निर्भर हों, यानी वो अपना भोजन प्राप्त करना चाहते हैं तो दूसरों की सहायता से ही अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे जीव अगर जो अपना पोषण करते हैं वो परजीवी पोषण तरीके से अपना पोषण करते हैं। जैसे जूं हो गया। जूं आपके जो बालों में होता है जूं, वो क्या होता है? देखिए एक जूं जूं जो अपना पोषण कर रहा है वो हमारे अंदर जो खून हो रहा है उस खून को चूसने का काम कर रहा है। यानी खून को चूस करके क्या कर रहा है? अपना पोषण कर रहा है। इसलिए जू क्या है हमारा? परजीवी पोषण तरीके से पोषण कर रहा है। जोंक आपने देखा होगा, जोंक लग जाती है ताल वगैरह में। जब हम नहाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जोंक लग जाती हैं, तो उस तरीके से जब जोंक लगती है तो जोंक भी खून चूसना स्टार्ट कर देती है, और जोंक जब खून चूसना स्टार्ट कर देती है इसका मतलब जोंक भी क्या कर रही है? दूसरे पर निर्भर है, दूसरे पर निर्भर होकर अपना पोषण कर लीजिए, इसलिए वो भी क्या होगी? परजीवी पोषण तरीके से अपना पोषण। अमरबेल, बेटा एक अमरबेल का पौधा आप लोगों ने देखा होगा जो हल्का ग्रीन होता है, और वो अगर एक जगह पे हो जाए, अगर कहीं पर एक पौधे पे डाल दिया जाए तो उस पे पूरे पे हो जाता है। यानी ना ही उसकी कोई जड़ होगी ना ही कुछ होगा। ठीक है, बागों में हो जाता है, बगीचों में कहीं भी अगर डाल दीजिए। अक्सर आपने जो बेर के पेड़ होते हैं उस पे डाल दिया जाता है तो पूरा अपना कब्जा कर लेता है। ठीक है, इसको गांव देहात में अक्सर वो मिल जाता है अमरबेल का पौधा।
हल्का ग्रीन कलर का होता है। अगर थोड़ा भी अमर पेड़ का पौधा किसी पेड़ पे डाल दिया जाए तो उस पे अपना पूरा कब्जा कर लेता है, यानी पेड़ उस दूसरे पेड़ से अपना पोषण करके अपनी पूरी वृद्धि कर लेता है, अपने अंदर पूरे अंदर पोषण कर लेता है। ऐसा पोषण क्या कहलाता है? परजीवी पोषण कहलाता है। थैंक यू क्लास। आज की क्लास में बस इतना ही। आज आपने सीखा जैव प्रक्रम क्या होता है और पोषण क्या होता है और पोषण के प्रकार जाने, बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और टीचिंग विद बेसिक्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ बेसिक तरीके से आप लोगों को समझाई जाती है। मेरा यही उद्देश्य होता है कि बच्चों को इस तरीके से समझाया जाए कि चीज़ें उसको समझ में आ जाए। बाकी लिखा बेटा सब कुछ है, लिखने का तात्पर्य नहीं, मुझे आपको आसानी लैंग्वेज में बस समझाना रहता है। ठीक है, थैंक यू क्लास। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। वंदे मातरम। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।